जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और ऐसे भविष्य को संजोए रखने के लिए और देश के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। हेलो फ्रेंड्स, लीगल लाइफलाइन में आपका स्वागत है। मैं राम गुर्जर और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं राइट टू एजुकेशन को। दोस्तों, शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन द्वारा विशिष्टता प्रदान करते हुए आर्टिकल 21A में उपबंधित किया है, किंतु उससे पहले भी संविधान में अनुच्छेद 21 में शिक्षा पाने के अधिकार संबंधित कुछ उपबंध है। तो आइए इन्हें देखते हैं। शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शिक्षा पाने का अधिकार भी शामिल है। आइए इसे केस की सहायता से समझते हैं। मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य। इस केस में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा पाने का प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार है। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति से में उपबंध करेगा जो कि राज्य विधि द्वारा उपबंधित करे। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट में शिक्षा संबंधी प्रावधान कुछ इस प्रकार है। किसी पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार। राइट टू एजुकेशन एक्ट यह स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य 6 से 14 वर्ष आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने से है, और यह अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए उचित सरकार की बाध्यता से है। निःशुल्क शब्द का तात्पर्य यह है कि कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को जारी रखने और पूरा करने से रोकने वाली फीस या प्रभारों या अन्य व्ययों को अदा करने का उत्तरदायी नहीं होगा। यह गैर प्रवेश दिए गए बच्चों के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश दिए जाने का प्रावधान करता है। यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में उचित सरकारों, स्थानीय प्राधिकारियों और अभिभावकों के कर्तव्य और दायित्वों तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को विनिर्दिष्ट करता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न तथा बच्चों के प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रियाएं और प्रति व्यक्ति शुल्क तथा अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन और बिना मान्यता के स्कूलों को चलाना निषिद्ध करता है या उन पर रोक लगाता है। यह संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रावधान करता है और जो संविधान के समग्र विकास, बच्चों के ज्ञान, संभाव्यता और प्रतिभा निखारने तथा बच्चों की मित्रत्व प्रणाली एवं बच्चा केंद्र ज्ञान की प्रणाली के माध्यम से बच्चों को डर, चोट और चिंता से मुक्त बनाने को सुनिश्चित करेगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स के अलावा भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी शिक्षा के अधिकार के संबंध में प्रावधान है। तो आइए देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध। यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया, जिसमें राज्य सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख तथा 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के प्रयास करेगा। ये तो हो गई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात। अब शिक्षा के अधिकार के संबंध में फंडामेंटल ड्यूटीज में जो उपबंध है उनको देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का प्रमुख कर्तव्य है। इसे में आर्टिकल 51A के क्लॉज 11 में शिक्षा के अधिकार के संबंध में कर्तव्य उपबंधित किया गया है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 51A क्लॉज 11। यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बालकों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वह उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करे।
यह खंड मूल कर्तव्यों के अध्याय में इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि अब एक नया आर्टिकल 21A जोड़कर 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने मूल अधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार या राइट टू एजुकेशन का अध्ययन किया। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डू कमेंट आल्सो। थैंक यू।